प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंच चुके हैं और बारी जन सलाह जो है उन्हें सुनने यहाँ पहुंचा है। एक्स सर्विसमैन लोग हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, और तकरीबन लोग यहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने यहाँ पहुंचे हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2014 में भी आए थे और अब 2024 में भी आए हैं। किन किन मुद्दों को लेके आज वोट डाला जाएगा? मोदी साहब ने इतनी तरक्की जम्मू कश्मीर में लाई जिसका कोई नाम नहीं है, हम गिनती नहीं कर सकते हैं। मोदी साहब ने वो काम किए जो 70 साल में कोई नहीं कर सका, जो पीछे हुकूमतें रही। मोदी साहब ने गरीब लोगों को उठाया, मोदी साहब ने गुज्जर बकरवालों को उठाया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उठाया और हर गांव में 2-2, 250 मकान दिए, जबकि पिछली गवर्नमेंट 5 साल में 5 मकान देती थी। मोदी साहब ने राशन फ्री दिया, मोदी साहब ने 1 रैंक 1 पेंशन किया। मोदी साहब ने इतने काम किए हैं जितना कोई कर नहीं सकता। इस बार आयुष्मान कार्ड दिए। हम गरीब लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, अगर हम जाएंगे हॉस्पिटल में तो हमारा रिश्तेदार नहीं दे सकता, हमें 10,000 उधार। 5 लाख का बीमा दिया, 5 लाख जम्मू कश्मीर को ये गिफ्ट है, कोई मामूली बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल में गया, हर जगह चेक करता हूँ, वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं गरीब लोग। मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है। मोदी साहब का डॉक्टर जतिंदर राणा जो है उसने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई। जतिंदर राणा का कोई मुकाबला नहीं है। आप एक्स सर्विसमैन है, 1 रैंक 1 पेंशन को लेके काफी एजिटेशन हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सर्विसमैन, मैंने 2 नौकरियां की है। आर्मी में नौकरी की है, पुलिस में 32 साल की और डायरेक्टर जनरलों के साथ रहा। मैं कोई मामूली नहीं, बड़े बड़े वीआईपीओं के साथ रहा। मैंने हर एक चीज देखी। मोदी साहब ने जो काम किए वो कोई कर नहीं सकता। भारत माता की, भारत माता की, अब की बार 400 पार। मेरा नाम प्रभात सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट किसान मोर्चे का भाजपा का सेक्रेटरी हूँ और मैं मोंगरी तहसील से आया हूँ। गांव मेरा लाली है। जो अब की बार 400 का सपना है तो ये निश्चित ही पूरा होगा सपना, और 400 से पार सीटें एनडीए अलायंस की जाएंगी। जो गुफ्कार अलायंस जहाँ दूसरे संजोगी उनके होंगे, उनकी अब गठबंधन में भी 30 से ऊपर सीटें आने वाली नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मलिक हूँ, मैं रामबन से हूँ, मैं स्टेट का प्रवक्ता हूँ। तो कैसा लगता है भाजपा का जो सपना है 400 पार हो पाएगा? आज के दिन के मौके पे हम यशस्वी प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक दुल्हन की तरह सजाया है। पिछले जो 70 साल थे उस पे ये जो 10 साल है ये भारी पड़े। जहाँ तक सवाल है, बल्कि 400, आपका प्रश्न जो है 400 पार नहीं बल्कि 500 पार हो जाएगा। मुकाबला किसी के साथ नहीं। इंडियन अलायंस बना था लेकिन वो टेम्परेरी बना, उसमें जो भी हवा थी वो हवा खारिज हो गई। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो गुपकार गैंग थे, गुपकार अलायंस थी, वो भी कहाँ रही, क्योंकि उनको पता ही है वो तो उनका प्रेजेंस ही नहीं है, उनको कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, कोई उनको चाहता ही नहीं है। इसलिए वो शर्म के मारे कुछ उधर भाग रहे, कुछ उधर भाग रहे। तो हमने, मुझे नहीं लगता ऐसा हिस्टोरिकल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट आज तक हुए। तो हम बहुत हार्दिक स्वागत, उत्साह है। आप पत्रकार हो, मुझे नहीं लगता कोई कैमरा आज की रैली को कैप्चर कर सकता है। तो हम सल्यूट करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री को हम फख्र महसूस करते हैं कि हम उनके एक कार्यकर्ता है, जिनको पूरे वर्ल्ड के लीडर सल्यूट करते हैं। कोई भी मशवरा मांगना होगा वो यशस्वी प्रधानमंत्री से मशवरा मांगते हैं। तो इसलिए वी आर फीलिंग प्लेजर, वी आर फीलिंग सो प्राउड दैट वी आर एज ए वर्कर ऑफ बीजेपी। धन्यवाद। जूरिया जिलाध्यक्ष जम्मू नॉर्थ से हूँ। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आप देख रहे हैं, जिस किस्म का जनसैलाब लगा है। हज़ारों लाखों की तादाद से हमारे कार्यकर्ता जो हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दर्शन करने के लिए जहां पर पधारे हैं और काफ़ी उत्साह है। और हमें लगता है कि जैसे हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब
किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और कांग्रेस, एनसी और दूसरी तीसरी पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी होंगे, ये लोगों को उत्साह देखते हुए सभी की जमानतें जब्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब की बार 400 पार का जो नारा लगाया है, ये जनता का उत्साह देखते हुए ये 400 से भी ज़्यादा पार करने को लगता है। और हम आप खुद ही देख लिए किस ढंग से कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोर शोर से कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेने के लिए लाखों की तादाद से संख्या जहां पर पहुंच रही है। मेरा नाम तो भानचंद है, मैं रामनगर तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने 1960 में नौकर हुआ हूँ फौज में। मैंने 1962 की लड़ाई लड़ी है, उसके बाद 1971 की लड़ाई लड़ी है, 1965 की लड़ाई लड़ी है, 1976 में पेंशन आया हूँ मैं, थोड़ा जख्मी हो गया। कहाँ पर? जाना बॉर्डर पर, दूधोला जाना बॉर्डर पर, और मैं जहाँ भर्ती हो गया। उसके बाद आज मोदी को देखने आया, कैसा लग रहा है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी को हम देखते रहते हैं, जोगिंदर सिंह को भी देखते रहते हैं, जितने लीडर हैं उनको हम सबको देखते हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर के भी लीडर थे उनको भी हम देखते हैं। जैसा काम जैसा हिंदुस्तान को बड़ा अप ले गए हैं, दूर ले गए हैं, हमारा डिफेंस को, आर्मी को, एक रैंक एक पेंशन को, हम मोदी का स्वागत करते हैं। मैं आल फौजियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये आल फौजी हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने मोदी ने एक रैंक एक पेंशन हमारी की है। पेंशन जो है जब देती थी गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल में कुछ स्टेटें जो पेंशन देती थी, जम्मू कश्मीर में हमारा कोई भी नहीं पूछता था। जम्मू कश्मीर में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक कोई किसी ने हमारी कदर नहीं की। आज मोदी जी ने एक रैंक पेंशन और विधवा जनियों को राशन, पेंशन और उनको बहुत कुछ दिया है। हम फौजियों को भी बहुत कुछ दिया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरी पब्लिक को, हमारे मोदी जी को वोट दे, मोदी जी को वोट दे। 370 जो है इन्होंने ख़त्म किया। मैंने देखा है जब 370 बख्शी जी जगह राज था जम्मू कश्मीर में, या कांग्रेस वाले जब बोलते थे कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम लोगों के, हमारे बुजुर्गों के हाथ काट दिए। आज कौन बोल रहा है कि इसको वोट दो? हम ये नहीं देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे वोट दो मोदी को, वोट दो मोदी को, वोट दो मोदी को।